आप सभी को जय मसीह की। आज की यह प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह वह अग्नि है जो आपके जीवन के हर अंधकार को भस्म कर देगी। यह वह बिगुल है जो आत्मिक जगत को हिला देगा। जैसे यरीहो की दीवारें परमेश्वर की शक्ति से धराशायी हो गई थीं, वैसे ही आज आपके जीवन की हर ऊंची दीवार, हर बंधन, हर रुकावट गिर जाएगी। यह वह क्षण है जब स्वर्ग आपके लिए खुलेगा और अदृश्य शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगेंगी। आज का यह समय परमेश्वर के साथ आपके जीवन का मोड़ है। यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो अंजीर के वृक्ष के साथ हुआ, परंतु यदि इस पहाड़ से कहो उठ जा और समुद्र में गिर जा, तो वह हो जाएगा। हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो असंभव को संभव करता है, जिसके लिए कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। आज की रात छुटकारे की रात है। आज की रात चमत्कारों की रात है। आज की रात आत्मिक युद्ध की रात है और आप विजयी होंगे। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर जन को तू स्पर्श कर। उनके जीवन में जो भी पहाड़ खड़े हैं, चाहे वह बीमारी हो, गरीबी हो, मानसिक पीड़ा हो या रुकावटें, आज वे नाश हो जाएं। प्रभु, जिस तरह मूसा ने लाल समुद्र के सामने अपनी लाठी उठाई और तूने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, उसी तरह आज हम विश्वास की लाठी उठाते हैं और हर रुकावट को प्रभु के नाम से हटाते हैं। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रभु, आज रात तू अपनी सामर्थ्य का हाथ फैला। तेरे नाम से हर बंधन टूट जाए। हर रोग, चाहे वह कैंसर हो, डायबिटीज हो, लकवा हो, आज यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हे प्रभु, जो व्यक्ति रातों को रोता है, जो अपने तकिए में आंसू बहाता है, आज उसके आंसुओं का तू हिसाब ले और उसे आनंद का वस्त्र पहना दे। रात रोते हुए बीतती है, पर सुबह आनंद आता है। परमेश्वर, आज हर आत्मिक कैद टूटे, हर बंधन, हर टोना टोटका, हर श्राप यीशु मसीह के लहू से धुल जाए। जो आत्मा बार बार हार रही है, जो व्यक्ति निराश होकर बैठा है, आज वह उठकर बोले, मैं जीवित परमेश्वर के कारण उठूंगा और आगे बढ़ूंगा। हे प्रभु, जो बच्चे लंबे समय से बेरोजगार हैं, जो बहनें विवाह में रुकावट झेल रही हैं, जो परिवार कर्ज में डूबे हैं, आज तू उनकी परिस्थिति बदल दे। जैसे तूने इज़राइल को मिस्र की दासता से छुड़ाया, उसी तरह आज तू अपने लोगों को हर दुष्ट आत्मा से मुक्त कर। मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगा और न ही तुझे त्यागूंगा। प्रभु, तू आज उन लोगों को ढूंढ जो खो गए हैं, जो मसीह से दूर हो गए हैं, जो निराशा में जी रहे हैं। तू उनके दिलों को छू और उन्हें अपनी ओर खींच। आज की रात एक नई शुरुआत है। यह वह रात है जहां पुरानी चीजें बीत जाती हैं और सब कुछ नया हो जाता है। हे यीशु, जो सुन रहा है, उसे तू गवाही के लिए खड़ा कर। उसके जीवन में ऐसा काम कर कि वह कहे, यह मेरे बल से नहीं, यह परमेश्वर की महिमा से हुआ। हर आत्मिक अंधकार, हर नींद में आने वाला बुरा सपना, हर नींद को तोड़ने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से अभी निकल जाए। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जो मुझसे मांगते हैं वे पाते हैं, जो खोजते हैं वे पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए द्वार खोला जाता है। आज हम खटखटा रहे हैं। आज हम विश्वास से मांग रहे हैं। आज हम तेरे पास आए हैं। हमें जवाब दे प्रभु। तेरे वचन की आग हमारे जीवन को छू ले। तेरे आत्मा की लहरें हमारे ऊपर बहने लगें। तेरा अभिषेक, तेरा तेज, तेरी महिमा हमारे घरों को भर दे प्रभु। जो जीवन अधूरा लग रहा है उसे तू पूरा कर। जो सपना मर चुका है उसे फिर से जीवित कर। हड्डियों सुनो, प्रभु की यह वाणी है, मैं तुम्हारे भीतर प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। यीशु मसीह के लहू से हर दाग धोया जाए, हर पाप का बंधन टूटे, हर असफलता की जंजीरें गिरें, हर अपमान बदल जाए सम्मान में। आज की रात सिर्फ प्रार्थना नहीं, यह आत्मा में बिगुल बजाने की रात है। यह रात है विजय की घोषणा की। यह रात है शैतान को ललकारने की और कहने की, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में है वैसे ही मेरे जीवन में हो। हर शैतानी हस्ताक्षर मिट जाए, हर गलत निर्णय उल्टा हो जाए,
हर बुरा संयोग आज प्रभु की आग में जल जाए। यीशु मसीह, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम जानते हैं तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। आज रात तू अपने दूतों को भेज और अपने लोगों के चारों ओर छावनी कर। हर हमला रुक जाए, हर योजना जो शैतान ने बनाई है अभी नष्ट हो जाए प्रभु के नाम से। आत्मिक युद्ध और नई शुरुआत। हे स्वर्गीय पिता, इस समय हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं, ध्यान, विनती और आत्मिक युद्ध के साथ। आज की रात हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि आत्मा और सत्य में प्रार्थना करते हैं। जो बातें अदृश्य हैं, आज उन्हें देखा और महसूस किया जाएगा। तेरे नाम की सामर्थ्य से हर डर, हर कमजोरी, हर रुकावट आज समाप्त हो जाए। जो बच्चे वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है लेकिन फल नहीं देखा, आज वह पलटाव का समय है। तेरे वचन में लिखा है, मैं वह जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, शांति की और आशा से भरे भविष्य की। आज उस योजना को प्रकट कर जो भविष्य अंधकारमय लग रहा था, उसमें तेरा प्रकाश चमक उठे। हर आत्मा जो टूटी हुई है, हर दिल जो घायल है, हर मन जो भ्रमित है, उसे तू चंगा कर, नया कर, स्थिर कर। हे प्रभु, जैसे तूने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया, उसी तरह आज तू हर मरे हुए सपने को फिर से जीवन दे। हर खोई हुई आशा तेरे आदेश से फिर उठ खड़ी हो। तू मर नहीं जाएगा, परंतु जीवित रहेगा और प्रभु के कामों की चर्चा करेगा। प्रभु, जो शैतान सालों से हम पर हमला करता आया है, आज उसकी पकड़ टूट जाए, उसका हर पिंजरा तेरी अग्नि से भस्म हो जाए। जो लोग आत्मिक बंदिशों में जी रहे हैं, जिन पर पाप का बोझ है, जिनकी आत्मा थकी हुई है, उन्हें आज तू विश्राम दे। तेरे आत्मा का बहाव हमारे घरों में, हमारे कमरों में, हमारे हृदयों में उतर आए। हर कलंक जो दुश्मन ने चिपका दिया था, हर नाम जो हमें नीचा दिखाता था, हर झूठ जो हमारे विरुद्ध बोला गया, उन्हें तू हटा दे और नया नाम दे। परमेश्वर का प्रिय, तू ही हमारे सिर को ऊंचा करता है, तू ही हमें अपने अनुग्रह से ढांकता है। आज हम अपनी पहचान को दोबारा प्राप्त करते हैं, न शैतान की दया पर, बल्कि तेरे अनुग्रह के द्वारा। हे परमेश्वर, तेरी ज्योति हर अंधकार को दूर करे, तेरी उपस्थिति हर भय को मिटा दे, तेरा प्रेम हर अभाव को भर दे। जिसने तेरे विरुद्ध योजनाएं बनाई, जिसने गड्ढे खोदे, जिसने बुराई बोई, उसी में वह खुद गिर जाए। कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल नहीं होगा, और जो कोई तुझ पर दोष लगाए उसे तू खंडन करेगा। आज हम हर हथियार को निष्फल घोषित करते हैं। हर बाण को हवा में ही रोक देते हैं, हर बंधन को काटते हैं और हर दरवाजे को खोलते हैं तेरे नाम से। आशीष, चंगाई और बहाली। जो लंबे समय से अटक गया है, जो दरवाजे के पास खड़ा है पर भीतर नहीं जा पा रहा, आज उसके लिए प्रवेश का समय है। हर विलंब अब विजय में बदले, हर आंसू अब गवाही में बदले, हर पीड़ा अब चंगाई में बदले। तेरे राज्य की आग हमारे हृदय में जल उठे, तेरे वचन की तलवार हमारे जीवन को काटे, गढ़े और आकार दे। हे प्रभु, जो बीज हमने आंसुओं से बोए, आज उनका फल देखने का समय है। जो रातें हमने जागकर बिताई, उनका उत्तर मिलने का समय है। तू हमें स्थिर कर, जैसे तूने दाऊद को स्थिर किया। तू हमें नया बल दे, जैसे तूने एलियाह को रेगिस्तान में दिया। तू हमें ऊंचाई दे, जैसे तूने यूसुफ को कूप से सिंहासन तक पहुंचाया। हर सपना जो दूसरों ने छीनने की कोशिश की, हर बुलाहट जिसे दबा दिया गया, हर सेवा जो रुक गई, उन्हें तू फिर से जीवित कर। यह रात हमारी पहचान की पुनः स्थापना की रात है। हम केवल बचे हुए नहीं हैं, हम विजय हैं। हम नकारे हुए नहीं हैं, हम बुलाए हुए हैं। हम पीड़ित नहीं हैं, हम अभिषिक्त हैं। इस समय हर आत्मा जो टूटी हुई है, हर हृदय जो बिखरा है, उन्हें तू जोड़ दे। तेरा आत्मा हमारे भीतर एक नया कार्य करे। जैसे तूने सृष्टि की शुरुआत की, वैसे ही तू हमारे जीवन में नई रचना कर। जहां शून्यता है, वहां व्यवस्था आ जाए। जहां अंधकार है, वहां प्रकाश फैल जाए। जहां मृत्यु है, वहां जीवन भर जाए। तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे लहू में अधिकार है, तेरे वचन में जीवन है, तेरे आत्मा में आग है। हम तेरी महिमा को मांगते हैं, न किसी मनुष्य की परिभाषा में,
परंतु तेरे स्वर्गीय स्वरूप में। आज की रात स्वर्ग हमारे लिए खुले, तेरे स्वर्गदूत हमारी ओर भेजे जाएं, तेरी योजनाएं हमारे जीवन में उतरें, तेरा सामर्थ्य हमारे चारों ओर हो। हर डर, हर चिंता, हर कमजोरी अब इतिहास बन जाए। आज हम आगे बढ़ते हैं तेरे नाम की सामर्थ्य से, तेरे आत्मा की अगुवाई में, तेरे वचन की अग्नि के साथ, विजय और नया सामर्थ्य। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे चरणों में हम फिर झुकते हैं, नए बल, नई दृष्टि और नई विजय के लिए। तू वही है जो मरुभूमि में मार्ग बनाता है, तू वही है जो निर्जन स्थलों में जलधाराएं बहाता है। आज तू हमारे जीवन की मरुभूमि में भी जीवन की नदी बहा दे। जो मार्ग बंद हो गए थे, जो दरवाजे जाम हो चुके थे, जो सपनों पर धूल जम गई थी, उन्हें तू फिर से जीवित कर। तेरे वचन की अग्नि हर झूठ को जलाए, हर भ्रम को हटाए, हर रोग को गलाए। तू यदि विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हे प्रभु, हर वह चीज जो छुपाई गई थी, हर आशीष जो रोक दी गई थी, हर अवसर जो छीन लिया गया था, उसे तू फिर से हमारे सामने ला। तेरे स्वर्गदूत जो युद्ध में नियुक्त किए गए हैं, आज हमारे लिए लड़ें। हर बंधन के विरुद्ध, हर टोने के विरुद्ध, हर बुराई की गंध के विरुद्ध। हम न डरते हैं, न पीछे हटते हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है। तेरा दाहिना हाथ हमें संभाले हुए है। 1000 हमारे पास गिरेंगे, 10,000 हमारे दाहिने हाथ की ओर, परंतु वह हमारे पास न आएगा। प्रभु, तेरा वचन हमारी ढाल बने, तेरा लहू हमारी दीवार बने, तेरी उपस्थिति हमारा आश्रय बने। तेरी आत्मा की सामर्थ्य आज हमें उठाए जहां हम गिरे हुए हैं, जहां हम थक चुके हैं, जहां हमारी आत्मा कराह रही है। जिनकी आत्मा पर चोट है, जो शब्दों के जहर से घायल हैं, जो अपमान के भार में दबे हैं, उन्हें तू गले लगा और चंगा कर। तेरे प्रेम का स्पर्श हर चोट को भर दे, हर आंसू को पोंछ दे, हर टूटे टुकड़े को जोड़ दे। प्रभु, जो लोग परिवार में कलह झेल रहे हैं, पति पत्नी के रिश्तों में दरारें हैं, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी है, तू उस घर में अपनी शांति को भेज। तेरी उपस्थिति घरों में प्रवाहित हो, तेरा वचन वहां गूंजे, तेरा प्रेम हर मन को पिघला दे। प्रभु, जो आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, हर दिन चिंता में बीतता है, जहां रोटी भी मन्ना बन गई है, उनके लिए आज तू अनाज के भंडार खोल। मेरे परमेश्वर, तेरी सारी आवश्यकताओं को अपने वैभव की दौलत से पूरी करेगा। हे प्रभु, तू हमारे हाथों में काम दे, तू हमारे मस्तिष्क को विचार दे, तू हमारी मेहनत को फल दे। तेरा अनुग्रह हमारे व्यवसाय पर हो, तेरा आदेश हमारे कार्यों पर हो, तेरा प्रकाश हमारे निर्णयों पर हो। जहां हानि थी, अब लाभ हो, जहां ठहराव था, अब प्रवाह हो, जहां ताले लगे थे, अब चाबी मिल जाए। हे परमेश्वर, तेरा भय हर शत्रु के दिल में भर दे, जो हमें नीचा दिखाने के लिए खड़े हुए। तेरी महिमा से वे चकाचौंध हो जाएं। हर अदालत, हर न्यायालय, हर निर्णय जो गलत दिशा में गया, उसे तू मोड़ दे अपने पक्ष में। तेरे स्वर्ग के दस्तावेज हमारे नाम से भरे हों, तेरे स्वर्ग के न्याय हमारे लिए बोलें। तेरे वचन की तलवार हर बंदिश को काटे, तेरे आत्मा की अग्नि हर बुरे अंकड़ को मिटा दे। प्रभु, जो शैतानी आवाजें हमारे विरुद्ध बोली गईं, जो श्राप दिए गए, जो मंत्र बोले गए, वे सब तेरे लहू से निष्फल हो जाएं। तेरी उपस्थिति में कोई भी बंधन टिक नहीं सकता। तेरे सिंहासन के सामने हर घमंड झुकता है। आज हम अपने घर, अपने बच्चे, अपने काम, अपने भविष्य, सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हम अपने पुराने डर को तुझे सौंप देते हैं। हम अपने छिपे हुए घाव तेरे सामने खोल देते हैं। हम अपने भविष्य का पन्ना तेरे हाथ में दे देते हैं। स्वर्गीय आशीष का प्रकटीकरण, जो कुछ आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के मन में नहीं चढ़ा, वही तू अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करता है। आज वह छिपा हुआ आशीर्वाद प्रकट हो, आज वह प्रतीक्षा रंग लाए, आज वह विश्वास फल लाए। तेरा आत्मा हमारे भीतर नई धारणा, नई दिशा और नई ऊंचाई उत्पन्न करे। हमें ऊंचा उठा, हमें गहरा बना, हमें स्थिर कर अपने वचन में, अपनी आत्मा में, अपनी इच्छा में। हे जीवित परमेश्वर, हम फिर एक बार अपने पूरे हृदय, आत्मा और बल से तेरे सामने आते हैं। हम जान चुके हैं कि तू वही परमेश्वर है जो मृत को जिलाता है,
जो न हो उसे भी बुला लेता है जैसे हो। आज तू उन चीजों को बोल जो हमारे लिए अब तक केवल सपना थी, अब वह सत्य हो जाए। जो वादे लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं, आज उनका समय आ जाए। जो भविष्य तूने दिखाया था, आज उसकी शुरुआत हो जाए। तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारा होगा। हम विश्वास से मांगते हैं, हम भरोसे से बोलते हैं, हम तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर वह आत्मा जो रात के अंधकार से डरती है, जो बुरे सपनों से पीड़ित है, जो नींद में परेशान होती है, उसे आज तू विश्राम की शांति दे। तेरी उपस्थिति जब हमारे सिरहाने हो तो कोई भी शैतानी आत्मा पास ना आ सके। तेरा लहू जब हमारे चारों ओर हो तो कोई भी हमला सफल ना हो सके। तेरा नाम जब हमारे होठों पर हो तो रात भी दिन की तरह प्रकाशमय हो जाए। हे प्रभु, आज तू आत्मा में हमारी आंखें खोल। हमें दिखा कौन हमारे विरुद्ध खड़ा है और कौन हमारे लिए खड़ा है। हमें समझा तेरी योजना क्या है और शत्रु की चालें क्या हैं। हमें उस आत्मिक धार से भर जो यूसुफ को स्वप्न देखने वाला बनाती है, जो दानिएल को स्वर्ग के रहस्य समझाती है, जो पौलुस को दर्शन देती है। हमें सतर्क कर, चौकन्ना कर, तेरे आत्मा के प्रति संवेदनशील कर। हर उस मित्र को उजागर कर जो शत्रु है, हर उस सलाह को अस्वीकार कर जो तेरे विरुद्ध है, हर उस मार्ग को छोड़वा जो विनाश की ओर जाता है। हमें तुझसे जोड़, तेरे वचन से बांध, तेरी उपस्थिति से मोहित कर। हे प्रभु, हमारे जीवन में तेरे राज्य को स्थापित कर। तू राजा हो, तेरी इच्छा हो, तेरा शासन हो। हम किसी मनुष्य के विचार से नहीं, तेरे वचन के प्रकाश में जीना चाहते हैं। हमें आत्मा में इतना मजबूत बना कि हम प्रलोभनों से ऊपर उड़ सकें। हमें सामर्थ्य दे कि हम शैतान की हर योजना को जड़ से उखाड़ फेंक सकें। जो पीढ़ियों से श्राप हमारे पीछे चले आ रहे हैं, जो पीढ़ीगत बंधन हमें जकड़े हुए हैं, उन्हें तेरे लहू से तोड़ दे। तेरे लहू की एक बूंद हर वंशानुगत श्राप को तोड़ सकती है। तेरे लहू का एक स्पर्श हर पुरानी बेड़ियों को गिरा सकता है। आज तू हमारे नाम को शुद्ध कर, संवर्धित कर, तेरे राज्य के उद्देश्य के लिए प्रयोग कर। हमारे मुंह से अब से केवल जीवन निकले, हमारी आंखें केवल तुझे देखें, हमारे कान केवल तेरी आवाज पहचाने, हमारे कदम केवल तेरे मार्ग पर चलें। अंतिम घोषणा और आशीष। प्रभु, जो लोग थक चुके हैं दौड़ते हुए, जो गिर पड़े हैं दबाव में, जो बैठ गए हैं निराशा में, उन्हें आज उठा। तेरे आत्मा की एक सांस उन्हें फिर से खड़ा कर दे। तेरे प्रेम की एक लहर उन्हें फिर से उम्मीद दे दे। तेरे वचन की एक गूंज उन्हें फिर से आगे बढ़ने की शक्ति दे दे। आज जो कुछ छीन लिया गया उसकी 7 गुना बहाली हो। जो समय बर्बाद हुआ वह तेरे अनुग्रह से लौट आए। जो सम्मान चला गया वह दुगना होकर लौटे। जो कहते थे अब इससे कुछ नहीं हो सकता, उनके सामने तू ऐसा कार्य कर कि सब दंग रह जाए। तेरे सामर्थ्य का कार्य हर ताने को गवाही में बदल दे। तेरा चमत्कार हर विरोधी को शांत कर दे। तेरी उपस्थिति हर परिस्थिति को परम अवसर में बदल दे। प्रभु, आज जो आत्मा थकी है उसे तू विश्राम दे, न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक विश्राम। तेरा आत्मा उसकी भीतर की सारी हलचल को शांत करे। तेरी आवाज उसके भय को हराए। तेरा नाम उसकी सुरक्षा बन जाए। यह रात पुनः आरंभ की रात हो, पुनः उठने की रात हो, पुनः विश्वास की रात हो, पुनः विजय की रात हो। तेरी आभा हमारे जीवन में छा जाए। तेरी इच्छा हमारे हर निर्णय में प्रकट हो। तेरा स्वभाव हमारे आचरण में झलकने लगे। हम संसार के लिए एक प्रकाश बने। हम अपने परिवारों के लिए एक प्रेरणा बने। हम तेरे राज्य के लिए एक उपकरण बने। तू हमारी सांसों का कारण बन। तू हमारे दिनों का उद्देश्य बन। तू हमारे जीवन की प्राथमिकता बन। हम संसार को नहीं चाहते, हम तुझको चाहते हैं। हम धन संपत्ति नहीं चाहते, हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। तेरी उपस्थिति में सब कुछ है। जहां तू है वहां कोई कमी नहीं। जहां तू है वहां कोई हार नहीं। जहां तू है वहां हमेशा विजय है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे चरणों में हम फिर झुकते हैं, नए बल, नई दृष्टि और नई विजय के लिए। तू वही है जो मरुभूमि में मार्ग बनाता है। तू वही है जो निर्जन स्थलों में जलधाराएं बहाता है। आज तू हमारे जीवन की मरुभूमि में भी जीवन की नदी बहा दे।
जो मार्ग बंद हो गए थे, जो दरवाजे जाम हो चुके थे, जो सपनों पर धूल जम गई थी, उन्हें तू फिर से जीवित कर। तेरे वचन की अग्नि हर झूठ को जलाए, हर भ्रम को हटाए, हर रोग को गलाए। तू यदि विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हे प्रभु, हर वह चीज जो छुपाई गई थी, हर आशीष जो रोक दी गई थी, हर अवसर जो छीन लिया गया था, उसे तू फिर से हमारे सामने ला। तेरे स्वर्गदूत जो युद्ध में नियुक्त किए गए हैं, आज हमारे लिए लड़ें। हर बंधन के विरुद्ध, हर टोने के विरुद्ध, हर बुराई की गंध के विरुद्ध हम न डरते हैं न पीछे हटते हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है। तेरा दाहिना हाथ हमें संभाले हुए है। 1000 हमारे पास गिरेंगे, 10,000 हमारे दाहिने हाथ की ओर, परंतु वह हमारे पास न आएगा। प्रभु, तेरा वचन हमारी ढाल बने, तेरा लहू हमारी दीवार बने, तेरी उपस्थिति हमारा आश्रय बने। तेरी आत्मा की सामर्थ्य आज हमें उठाए जहां हम गिरे हुए हैं, जहां हम थक चुके हैं, जहां हमारी आत्मा कराह रही है। जिनकी आत्मा पर चोट है, जो शब्दों के जहर से घायल हैं, जो अपमान के भार में दबे हैं, उन्हें तू गले लगा और चंगा कर। तेरे प्रेम का स्पर्श हर चोट को भर दे, हर आंसू को पोंछ दे, हर टूटे टुकड़े को जोड़ दे। प्रभु, जो लोग परिवार में कलह झेल रहे हैं, पति पत्नी के रिश्तों में दरारें हैं, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी है, तू उस घर में अपनी शांति को भेज। तेरी उपस्थिति घरों में प्रवाहित हो, तेरा वचन वहां गूंजे, तेरा प्रेम हर मन को पिघला दे। प्रभु, जो आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, हर दिन चिंता में बीतता है, जहां रोटी भी मन्ना बन गई है, उनके लिए आज तू अनाज के भंडार खोल। मेरे परमेश्वर, तेरी सारी आवश्यकताओं को अपने वैभव की दौलत से पूरी करेगा। हे प्रभु, तू हमारे हाथों में काम दे, तू हमारे मस्तिष्क को विचार दे, तू हमारी मेहनत को फल दे। तेरा अनुग्रह हमारे व्यवसाय पर हो, तेरा आदेश हमारे कार्यों पर हो, तेरा प्रकाश हमारे निर्णयों पर हो। जहां हानि थी अब लाभ हो, जहां ठहराव था अब प्रवाह हो, जहां ताले लगे थे अब चाबी मिल जाए। हे परमेश्वर, तेरा भय हर शत्रु के दिल में भर दे, जो हमें नीचा दिखाने के लिए खड़े हुए। तेरी महिमा से वे चकाचौंध हो जाइयों। हर अदालत, हर न्यायालय, हर निर्णय जो गलत दिशा में गया, उसे तू मोड़ दे अपने पक्ष में। तेरे स्वर्ग के दस्तावेज हमारे नाम से भरे हों, तेरे स्वर्ग के न्याय हमारे लिए बोलें। तेरे वचन की तलवार हर बंदिश को काटे, तेरे आत्मा की अग्नि हर बुरे अंकड़ को मिटा दे। प्रभु, जो शैतानी आवाजें हमारे विरुद्ध बोली गईं, जो श्राप दिए गए, जो मंत्र बोले गए, वे सब तेरे लहू से निष्फल हो जाएं। तेरी उपस्थिति में कोई भी बंधन टिक नहीं सकता। तेरे सिंहासन के सामने हर घमंड झुकता है। आज हम अपने घर, अपने बच्चे, अपने काम, अपने भविष्य सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हम अपने पुराने डर को तुझे सौंप देते हैं। हम अपने छिपे हुए घाव तेरे सामने खोल देते हैं। हम अपने भविष्य का पन्ना तेरे हाथ में दे देते हैं। जो कुछ आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के मन में नहीं चढ़ा, वही तू अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करता है। आज वह छिपा हुआ आशीर्वाद प्रकट हो, आज वह प्रतीक्षा रंग लाए, आज वह विश्वास फल लाए। तेरा आत्मा हमारे भीतर नई धारणा, नई दिशा और नई ऊंचाई उत्पन्न करे। हमें ऊंचा उठा, हमें गहरा बना, हमें स्थिर कर अपने वचन में, अपनी आत्मा में, अपनी इच्छा में। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंतिम संदेश, क्लोजिंग मैसेज। अब इस प्रार्थना को कम से कम एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। आपके द्वारा वह आत्मा नरक की आग से बच सकती है और प्रभु यीशु मसीह को जान सकती है। अगर आपने यह प्रार्थना विश्वास से सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखें, आमीन, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आज ही परमेश्वर ने आपको चंगाई, छुटकारा और ब्रेक थ्रू दे दिया है। और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक भी दे दिया है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। प्रियजनों, आज की यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, बल्कि आत्मा में बोया गया बीज है, और यह बीज अवश्य ही फल लाएगा, चंगाई, छुटकारा, समृद्धि और विजय का। अब जब आप इस प्रार्थना को सुन चुके हैं तो इसे अपने तक न रखें, किसी एक व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें।
क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई यह प्रार्थना किसी आत्मा को नरक की आग से बचा सकती है और उसे प्रभु यीशु के प्रेम तक पहुंचा सकती है। यदि आपने विश्वास से इस प्रार्थना को सुना है तो कमेंट में जरूर लिखें आमीन, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आज ही परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू कर दिया है। आप अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम आप सभी के जीवन में महिमा पाए। आमीन।